देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश की 29 में से 7 सीटें हॉट सीट के रूप में उभर कर सामने आई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही लिहाज से वो कौन सी सीटें हैं और क्यों है हॉट सीट, आइए यही बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश की हॉट सीटें जहां पर दांव पर होगी दिग्गजों की प्रतिष्ठा। क्या कहते हैं आंकड़े, आइए बताते हैं। पहला है गुना लोकसभा सीट। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर होने वाली चुनावी लड़ाई पर नजरें रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में अपनी हारी हुई इस सीट को हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में है। यह सीट सिंधिया परिवार का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन 2019 में कांग्रेस को बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भाजपा ने केपी सिंह यादव को मैदान में उतार दिया था। सिंधिया 1,26,000 मतों से चुनाव हार गए थे। अब सिंधिया भाजपा से इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। दूसरी है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। महाकौशल क्षेत्र की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 1980 से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है। आलम यह है कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटें अभी भी कांग्रेस के पास हैं। कमलनाथ ने 9 बार इस सीट से प्रतिनिधित्व किया। कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ ने 1996 में इस सीट से चुनाव जीता। फिर बेटे नकुलनाथ ने 2019 में इसी सीट से जीत दर्ज की थी। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटें अभी भी कांग्रेस के पास हैं। पिछले 7 दशकों में केवल एक बार भाजपा ने इस सीट को चुना है। तीसरी है विदिशा लोकसभा सीट। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दशकों के बाद लोकसभा चुनाव के समर में उतरना पड़ा है। भाजपा ने उनको विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। वह अपना 6वां संसदीय चुनाव लड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी 1991 और सुषमा स्वराज 2009 और 2014 के चुनावों में इस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए थे। शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र बुधनी विदिशा लोकसभा सीट में आता है। यह भाजपा का गढ़ रही है। इस सीट से कांग्रेस ने 1967 के बाद केवल 2 बार 1980 और 84 में चुनाव जीता है। चौथी है भोपाल लोकसभा सीट। इस लोकसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ माना जाता है। आलम यह है कि 1989 के बाद भाजपा को भोपाल लोकसभा सीट पर कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इस लोकसभा क्षेत्र में भोपाल और पड़ोसी सीहोर जिले शामिल हैं। बीजेपी नेता उमा भारती और पूर्व सीएम कैलाश जोशी 2004 और 2009 में भोपाल लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मैदान में थे। उन्हें मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भाजपा की प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 3.5 लाख से भी ज्यादा मतों से हराया था। बीजेपी ने इस बार आलोक शर्मा को टिकट दिया है। पांचवी है लोकसभा सीट टीकमगढ़। उत्तर प्रदेश की झांसी शहर की सीमा से लगे बुंदेलखंड क्षेत्र की टीकमगढ़ लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार इस सीट से सांसद हैं। बीजेपी ने उनको 4थी बार चुनाव मैदान में उतारा है। वीरेंद्र कुमार इस सीट से 2004, 2014 और 2019 में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। कांग्रेस ने वीरेंद्र कुमार के खिलाफ पंकज अहिरवार को मैदान में उतारा है। पंकज अहिरवार कांग्रेस एससी सेल की टीकमगढ़ इकाई के अध्यक्ष हैं। 6वीं है खजुराहो लोकसभा सीट। भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य विष्णुदत्त शर्मा को खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। वह लगातार दूसरी बार इस सीट से 2-2 हाथ करेंगे। भाजपा साल 2004 से इस सीट से लगातार चुनाव जीतती रही है। उमा भारती 1989 और 1998 के बीच 4 बार इस सीट से निर्वाचित हुई। 1999 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी खजुराहो से चुने गए थे। फिर 2004 में भाजपा के रामकृष्ण कुसमारिया ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। तब से यह सीट भाजपा का गढ़ बनी हुई है। और 7वीं है मंडला लोकसभा सीट। भाजपा ने मंडला लोकसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते नवंबर 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य रहते हुए मंडला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। अब एक बार फिर इसी सीट से वह चुनाव मैदान में है। फग्गन सिंह कुलस्ते 2009 को छोड़कर साल 1996 के बाद से लगातार इस सीट से लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार बसोरी सिंह मसराम ने उन्हें हराया था। कांग्रेस ने फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ डिंडोरी से मौजूदा विधायक और मंडला से पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकान को चुनाव मैदान में उतारा है। इस तरह से सीट पर चुनावी जंग बेहद रोचक हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं, सभी कार्यकर्ता हैं। इसलिए जो कुछ इज्जत है वो भारतीय जनता पार्टी की संगठन के नाते हैं। इज्जत पर दाव, दाव पर इज्जत कांग्रेस के नेताओं की है। लड़ने को तैयार नहीं है। बड़े से बड़ा नेता अपना सिर झुकाना और
दाएं बाएं करना सीख गया है। इसलिए क्यों जीतू पटवारी जी इंदौर से चुनाव नहीं लड़ते, क्यों डॉक्टर गोविंद सिंह जी मुरैना से चुनाव नहीं लड़ रहे, क्यों अजय सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे सतना से, क्यों तमाम प्रकार के इनके दिग्विजय सिंह जी गुना से चुनाव नहीं लड़ रहे, अरुण यादव जी नहीं लड़ रहे। अभी 2 महीने पहले जिन वरिष्ठ सांसदों को विधायक का चुनाव लड़वाया था वो विधायक का चुनाव हार गए। उनमें एक सतना के हैं और भी 3 लोग हैं, ठीक है। अब उनको फिर से आप लोकसभा में उतारे, तो मेरा सवाल ये है, अगर आपको विधानसभा में उतारना था तो लोकसभा के अलावा विधानसभा लड़वाए क्यों? तो ये सबसे पहले ये सवाल जो होता है लागू भाजपा पे होता है। हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा है कि जिसको हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व आदेश देगा कि आपको चुनाव लड़ना है, सर्वे के आधार पर जिसका नाम आएगा वो व्यक्ति उस लोकसभा से चुनाव लड़ेगा, ताल ठोकेगा। और मैं दावे से कहता हूं कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की 13 से 16 सीटें आ रही हैं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 28 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। कांग्रेस महज एक छिंदवाड़ा सीट ही बचा पाने में सफल हो पाई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मायने से देखा जाए तो ये 7 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिस पर दांव पर दिग्गजों को लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज।